आम आदमी पार्टी को यह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, क्यों कांग्रेस को दिया जा रहा है? जी। भारतीय जनता पार्टी को प्रस्ताव देना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में तो नहीं आता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को एक अलग धुरी, एक अलग विकल्प, एक अलग वैकल्पिक राजनीति का एक केंद्र मानती है। तो ये तो समझ से परे की बात। हाँ, उसके लड़ने से भाजपा को फायदा हो जाता है, ये डिबेट की जा सकती, जैसे कि हम लोग गुजरात में देखे। लेकिन भाजपा से प्रत्यक्ष तौर पर कोई समझौता कर ले आप पार्टी, तो नहीं हो पाएगा। मतलब वो कल्पना में भी नहीं आ रही है, नंबर वन। देखिए, मैं दूसरी ओर देख रहा हूँ। अभी 23 तारीख को बैठक प्रस्तावित है पटना में। 12 तारीख वाली टल गई थी इसी कारण से कि उसमें एक पेच लग गया था कि कांग्रेस वाले कुछ जूनियर भेज रहे थे। तो अंदर अंदर ये झगड़ा हुआ कि भाई सबके उनके जूनियर आएंगे तो हम लोग के अध्यक्ष क्यों जाएंगे, इसलिए टल गया। इसलिए 23 तारीख से पहले ये जो उठापटक शुरू हुई है, मुझे तो अब सवाल उसी बैठक पे करने की इच्छा हो रही है कि उस बैठक में फिर प्राप्त क्या होगा। अब आपने देखा कि बिहार में मांझी निकल गए, ममता बनर्जी का एक अलग बयान आता है, ये अखिलेश यादव 80 के 80 बात कर रहे हैं, और सब लोग भाजपा से ही लड़ने का कहता है, मोदी जी से लड़ने का कहता है, लेकिन ये कहता है कि जी आप नहीं, बस हम ही लड़ेंगे। तो क्या समझौता होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। अब दरअसल क्या है कि देखिए, दिल्ली और पंजाब दोनों कांग्रेस पार्टी ने मतलब कांग्रेस पार्टी से छीनी है आप पार्टी ने। तो आप पार्टी कह रही है कि आप यहां से हटो। अब ये सब तो एकदम इम्प्रैक्टिकल बात है, जो कि होना है नहीं। और कांग्रेस और आप पार्टी के संबंधों के बारे में हम लोग को सब मालूम है। अभी हाल के दिनों में क्या हुआ, जब पूछताछ हुई राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, फिर उससे उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री जेल गए। इस पर कहीं से कोई मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने का हमने कोई देखा नहीं है अभी एग्जाम्पल। यहां तक कि जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस पे भी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, कोई विरोध नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे टकराव के बन रहे हैं, और सबको मालूम था कि ये टकराव होंगे ही। मैं तो आपके आपके शोज में कहता रहा हूं कि मुझे तो इस बात की संभावना दिखाई पड़ती है कि सब अपने जमीन के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं, और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ने के नाम पर। तो ये हो सकता है कि ये दो गठबंधन विपक्ष से ही बन जाए, और इसकी संभावना अब हो सकता है प्रबल हो जाए। एक आध तो ऐसे फेंस पर है जो कि कांग्रेस वाले उनको तवज्जो देंगे तो वो कांग्रेस वाले अम्ब्रेला में रहेंगे, और मौका मिलेगा तो वो फिर वो एक इक्वी डिस्टेंस अप्रोच वाला जो होता है कि भाई भाजपा से भी और कांग्रेस से भी बराबर की दूरी बना करके, जो राजकीय मतलब राजकीय नहीं, आंचलिक, प्रादेशिक, पारिवारिक छोटी पार्टियां हो, सब मिलके एक अलग फ्रंट बना दे। तो यहाँ पर स्थिति आ गई, और बार बार इसकी भी चर्चा होती रही है कि कांग्रेस अपने आप को मानती है कि वो उछल रही है, मतलब बढ़ रही है। तो वो कोई नीचे आने के लिए भारत जोड़ो यात्रा तो की नहीं उन्होंने, और वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को एक चैलेंजिंग पिवट बना रही है। तो कहाँ कोई समझौता होने की संभावना नजर आ रही है। कल को तो मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, समाजवादी पार्टी वाले भी कहेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में हिस्सा दो, फलाने जगह हिस्सा दो, यहाँ दो हिस्सा, सब हिस्सा मांगेंगे, और सब अपनी जमीन बचाने की कोशिश में, अपने अस्तित्व के चक्कर में। अब तो कांग्रेस के सामने कैच 22 सिचुएशन है कि वो विपक्षी एकता को समर्थन तो कर रही है, वो भी अपने शर्तों पर, बाकी सब भी अब चाहते तो हैं एक जगह आना, लेकिन अपना अपना जमीन छोड़ के। वो कहते थे ना लालू प्रसाद यादव कि पूरी दुनिया बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। तो ये वाली स्थिति पैदा हो गई। तो ये देखिए, इसमें हम क्या कहें, इसमें तो हम तो कोई ठीक पैरोकार ठीक। नहीं इसके हैं ना उसके हैं। सवाल ये है कि नहीं मैं नहीं। आपकी तरफ अब विपक्षी एकता की उतना ज्यादा वो नहीं करता हूँ।
मैं कहता हूं जो हो रहा है, घटित हो रहा है, उसी पर हम चर्चा करें। ये बात वो रिपोर्टिंग जमीन, नहीं, वो रिपोर्टिंग की बात होती है, विचार की बात अलग हो जाती है। जैसे रिपोर्टर हाँ, अगर मैं विचार हूं तो सबका विचार तो मोटा मोटी, हाँ, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मोटा मोटी ऐसा लगता है कि आर्थिक नीति में तो सबकी नीति लगभग लगभग बराबर हो गई। अब एक खाली वो एक कम्युनलिज्म और हिंदुत्व वाला बात है, वही एक डिवीजन है। लेकिन एक आध पार्टी को छोड़ दीजिए, तो हिंदुत्व के फोर्सेस के साथ किसने समझौता नहीं किया? ये तो मैं बार बार बोलता हूँ। कुछ जी परोक्ष से, बिल्कुल। कुछ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट किया है, और कुछ एकदम प्रत्यक्ष ही कर लिया। ममता बनर्जी को अब कहाँ रखिएगा? अब ये मत कर दीजिए कि अटल जी और मोदी जी की विचारधारा अलग थी या अलग अलग थे। मुझे नहीं नहीं नहीं, लगता है अभी कि अटल जी की भी विचारधारा कुछ मोदी अभी जी से अलग थी। इस पर एक अभी एक डिबेट अलग से कीजिए, क्योंकि आजकल बिल्कुल अटल जी के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है। बहुत कुछ कहा जी जाता है कि नहीं वो तो उदारवादी थे, नहीं तो ऐसे थे वैसे थे। लेकिन उनके भी जी 4-5 बयान निकाल लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सब मुझे नहीं लगता है, ये सब देखिए जी अमरीश जी, हम सब जानते हैं ये सब सत्ता के समझौते हैं। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी किसी का कोई सिद्धांत मुझे मुझे नहीं लगता है। सब तात्कालिक रूप से अपना जमीन और अपना जो स्वार्थ है उसी का कर रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि इतना दिन से 8 महीना से विपक्षी एकता की मीटिंग क्यों नहीं हुई, और हो भी रही है तो टल जी टल के क्यों हो रही है, और क्या गारंटी है कि ये 23 को हो ही जाएगी? अभी भी हम नहीं देखिएगा ना, अभी तक सुना है कि चंद्रशेखर राव भी उससे आउट हो गए, सुनने में आया नहीं, है। बिल्कुल। देखिए, दो तीन बातें। एक तो मांझी का आपने जिक्र किया, तो मांझी को लेकर के एक बात बहुत साफ है कि नीतीश कुमार ने ये पहले तय किया, या तो विलय करिए या बाहर जाइए। हमारे अंदर बैठक की रिपोर्ट आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाएं, ये उचित नहीं होगा। तो वो उनको पहले से देखिए इन्विटेशन ये नहीं है। नहीं हाँ नहीं, ये नीतीश जी का कहना है, जस्टिफिकेशन है। हाँ हाँ, इनको ये मतलब जो पहले नहीं पता था क्या? और अच्छा, मांझी जी कितना बार इधर रहे, कितना बार उधर रहे। बिहार के तो सारे दलों को आप ले लीजिएगा तो 5 बार इधर और 5 बार उधर रहे, नहीं एक नहीं, आरजेडी एकदम को ठीक बात छोड़कर। है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का जो है, उनका जो गठबंधन होगा वो 80 पे लड़ेगा। ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी पूरी 80 पे लड़ेगी। तो ये भी बहुत क्लियर है। दूसरे, मध्य प्रदेश, अगर कोई एकता होती है तो मध्य प्रदेश में मान लीजिए उनके 5-6, डॉक्टर सुनीलम नहीं, वो विधायक दल के नेता रहे समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में एक दौर में। तो हर आदमी कहीं अपने किसी पॉकेट में मजबूत है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।